नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्य में मृत्यु हुई उसके बाद जो एक उफान आया पूरे देश भर के युवा वर्ग में और शायद एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि बॉलीवुड बिल्कुल घुटनों पर आ गया। अब जिन भी परिस्थितियों में वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, वो हत्याकांड था या आत्महत्या थी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इस सारे में जो महाराष्ट्र सरकार की भूमिका रही, जो वहां की जो पुलिस है, मुंबई पुलिस की जो भूमिका रही, और जिस प्रकार से इस मामले को उठाने के वजह से जिन जिन लोगों ने उठाया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी रहे हों, कंगना रनौत रही हों या कुछ यूट्यूबर्स रहे हों, उनके साथ किस तरह पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर महाराष्ट्र सरकार ने एक दुश्मनी का सा एक रिश्ता निभाया। फिर कई सेंट्रल एजेंसीज को बीच में आना पड़ा, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस जांच में लगे हुए थे। लेकिन पिछले काफी समय से इस पूरे प्रकरण पर जो चुप्पी सी छाई हुई थी, कहीं कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। कोई भी एजेंसी मतलब ड्रग्स की बात हो रही थी, बाकी सब बातें हो रही थी, ईडी का रोल सामने आ रहा था, नारकोटिक्स, सीबीआई सब लगे हुए थे, लेकिन बड़ी चुप्पी सी छाई हुई थी। उस सब के चलते जो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, उनके अंदर एक निराशा की सी स्थिति आ गई थी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को वाकई में न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि कोई भी न्यायिक व्यवस्था में जब आप काम करते हैं, कोई भी एजेंसी काम करती है, कोई जांच एजेंसी काम करती है, तो उसका आधार सबूत होते हैं। और सबूतों के साथ जिस तरह से छेड़खानी हो चुकी थी, पोस्टमार्टम से लेकर बाकी क्राइम सीन तक जो सारी तब्दीलियां हुई, जो चेंजेस हुए, तो उसमें इन सभी जांच एजेंसियों का काम बहुत ही कठिन हो चुका था, अभी भी कठिन है। लेकिन बहुत लंबी चुप्पी के बाद अभी एक ऐसी मूवमेंट हुई है जिसके चलते कि इस रहस्य में हत्याकांड या रहस्य में मृत्यु का जो केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें एक आशा की किरण जागी है, जिसने कि सुशांत सिंह राजपूत के लाखों करोड़ों चाहने वालों के बीच में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई है। मामला यह है कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, जो कि अभी तक इस सारे प्रकरण की आर्थिक पक्ष की जांच कर रहा था, तो जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा एक एफआईआर करवाई गई, जिसमें रिया चक्रवर्ती को नामजद किया गया कि उसके खाते से 15 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और वो इधर से उधर गए हैं। हालांकि जब सारा कुछ जांच इस दौरान में हुई और कई जगह पर छापामारी हुई, रिया के सारे खातों को चेक किया गया, तो वो 15 करोड़ तो कहीं नजर नहीं आए। हाँ, छुटपुट कुछ लाख रुपए, कह लीजिए कुछ लाखों की जो भी उसने अपनी सुविधा के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के खर्च करवाए, लेकिन वो 15 करोड़ की फिगर कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे कि सबको लग रहा था कि जांच एजेंसियां शांत बैठ गई, लेकिन वो अंदर 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 पूरी तरह से जांच में लगे हुए थे। उसी का एक परिणाम अभी सामने आया, जबकि ईडी ने हंगरी की जो सरकार है, हंगरी की सरकार को लेटर ऑफ रोगेट्री को हिंदी में अगर हम एकदम उसका अनुवाद करें तो अनुरोध पत्र होता है। लेटर ऑफ रोगेट्री या अनुरोध पत्र तब एनफोर्स होता है, तब प्रकाश में आता है, जबकि कोई भी देश की जांच एजेंसी किसी दूसरे देश की अदालत को या वहां की सरकार को या वहां की जांच एजेंसियों को एक ऑफिशियल कैपेसिटी में सरकार की तरफ से अनुरोध पत्र भेजती है कि हम इस केस की जांच कर रहे हैं और आप इस दिशा में साक्ष्यों के लिए और सर्विस, जो टोटल प्रक्रिया है, इसमें हमारी सहायता करिए। तो ऐसा लेटर ऑफ रोगेट्री
जो हंगरी सरकार को भेजा है ईडी ने, उसमें उन्होंने 15 ही नहीं 17 करोड़ के घपले की बात करी है। आपको याद होगा जब राब्ता फिल्म को लेकर जो वहां के राब्ता के जो प्रोड्यूसर थे दिनेश विजन, उनके घर भी 14 अक्टूबर को एक छापा मारा गया था। सारी जांच हुई लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। बट अंदर अंदर जो जांच प्रक्रिया चल रही थी उसमें कई सनसनीखेज खुलासे ऐसे हुए हैं जो अभी शायद ये जांच एजेंसी पूरी तरह से जनता के सामने या मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती। लेकिन जांच एजेंसी ने जो लेटर लिखा है वो अपने आप में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि हंगरी के साथ जो भारत के एक दोस्ताना रिश्ते हैं उन रिश्तों के चलते निश्चित रूप से वहां की सरकार परमिशन देगी और जांच में ईडी का सहयोग होगा, और ईडी का सहयोग होते ही वो साक्ष्य ढूंढने में ईडी की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि इतने दिन की चुप्पी के बाद इस केस में आगे प्रगति होगी और आने वाले दिनों में जरूर हम लोगों के सामने जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलकर रहेगा। न्याय में देरी जरूर हो रही है लेकिन न्याय प्रक्रिया बराबर चल रही है, और इस न्याय प्रक्रिया के इंतजार आपको भी करना है, हमको भी करना है। ये जो नई सूचना आज आप तक पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आप अगर हमें समर्थन देते हैं तब भी आप कमेंट करिए, और अगर आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तब भी आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का स्वागत है। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर कार्यक्रम की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।